Good morning, children. Yes, first class. How are you? You open your English textbook, Sparkle. Sparkle में today we are going to start our fourth lesson, Grow More and More Trees. At this time, I want to explain English to Hindi translation of this lesson. देखिए अभी हम इस लेसन को पढ़ेंगे ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। सो स्टूडेंट्स, आप लेसन नंबर 4 के लिए पेज नंबर 19 ओपन कीजिए अपनी बुक में एंड प्लीज यू लिसन मी अटेंटिव, और आप मेरी बात ध्यान से सुने। वंस देयर वाज ए किंग, वंस मीन्स एक बार, किंग मीन्स राजा। एक बार एक राजा था। वाज मीन्स क्या होता है? था। एक बार क्या था? एक राजा था। वन डे ही पास्ड बाय ए गार्डन। वन डे का मीन्स होता है एक दिन, पास्ट मीन्स गुजरना, गार्डन मीन्स बगीचा। एक दिन वह बगीचे से गुजर रहा था। ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग सैपलिंग्स। ए वेरी ओल्ड मैन, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मैन मीन्स वृद्ध व्यक्ति। वाज प्लांटिंग, प्लांटिंग मीन्स, वाज मीन्स था, प्लांटिंग पौधे लगा रहा था, सैपलिंग्स बीज अंकुरित होने पर। कहता है जब बीज अंकुरित हो जाता है तो उसके पश्चात वह पौधे लगा रहा था। द किंग स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मीन्स ठहरना, रुकना। राजा रुके। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, आस्क्ड मीन्स पूछना। यहाँ ही किसके लिए आया है? किंग के लिए। राजा रुके और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा। अब क्या पूछा है वृद्ध व्यक्ति से? देखिए, भाई आर यू प्लांटिंग दीज सैपलिंग्स? उन्होंने कहा कि भाई, क्वेश्चन पूछा है उनसे। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, प्लांटिंग पौधे लगा रहे हैं, दीज सैपलिंग्स ये अंकुरित पौधे आप क्यों लगा रहे हैं? You are very old. You means तुम, are means है, very means बहुत, old means वृद्ध, तुम बहुत वृद्ध हो। The saplings you are planting will bear fruit after many years. The saplings कहता है ये अंकुरित बीज, you are planting जिन्हें आप लगा रहे हैं, will bear fruit after many years. Fruits means फल। आफ्टर मैनी ईयर्स कहता है जिन पौधों को अभी आप उखाड़ कर लगा रहे हैं ये कुछ वर्ष पश्चात आपको फल प्रदान करेंगे। आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू ईट देयर फ्रूट। आई थिंक, मैंने सोचा, थिंक मीन्स मानना या सोचना। आई थिंक, मैंने सोचा। यू विल नॉट बी एबल, एबल मीन्स योग्य, आप योग्य नहीं होंगे, टू ईट खाने के, देयर फ्रूट्स मैंने आपके लिए ये सोचा है कि आप इनके फल खाने योग्य नहीं होंगे। द ओल्ड मैन रिप्लाइड स्मेलिंगली, ऑफ कोर्स। ओल्ड मैन रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर देते हुए, स्मेलिंगली मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहा, ऑफ कोर्स निसंदेह। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की I may not enjoy the fruit of these plants. I may not enjoy, enjoy means आनंद नहीं ले सकता, the fruit of these plants कि मैं इन पौधों के फल का आनंद नहीं ले सकता। But लेकिन through out my life, लेकिन जीवन भर मैंने, मेरे जीवन में I got fruit from the trees planted by others. I got means प्राप्त करना। मैंने जीवन भर फल प्राप्त किए हैं, फ्रॉम द ट्रीज पेड़ों से, प्लांटेड बाय अदर्स जो दूसरों के द्वारा लगाए हुए पेड़ होते हैं उनसे फल प्राप्त किया है। सो व्हाई शुड आई नॉट ग्रो प्लांट्स? इसलिए भाई क्यों, क्यों नहीं, शुड मीन्स चाहिए, आई नॉट ग्रो प्लांट्स कहता है इसलिए मुझे पौधे क्यों नहीं उगाने चाहिए। सो इसलिए that our children may enjoy their fruits, so that ताकि our children हमारे बच्चे may enjoy, enjoy means आनंद प्राप्त कर सकें, their fruits
इन फलों का आनंद हमारे बच्चों के द्वारा प्राप्त किया जा सके। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। राजा इस बात को सुन के बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। ही थैंक द ओल्ड मैन। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। थैंक मीन्स धन्यवाद देना। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स एंड पीपल टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देना। हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, उन्होंने अपने नौकर को आदेश देते हुए कहा पीपल टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, कि लोगों के द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष उगाए जाने चाहिए। अब देखिए कंप्रीहेंशन में टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें सैपलिंग वर बीइंग प्लांटेड बाय, इसमें ओल्ड मैन। सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट जो है ये इसका आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज आंसर ऑफ सैपलिंग्स वर बीइंग प्लांटेड बाय ओल्ड मैन। पौधे जो थे वो किसके द्वारा लगाए जा रहे थे? ओल्ड मैन के द्वारा। द किंग ऑर्डर्ड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। राजा ने आदेश देते हुए क्या कहा था लोगों को कि अधिक से अधिक वृक्ष उगाए जाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज राइट। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू के लिए T का यूज करना है, फॉल्स के लिए F का यूज करना है। फर्स्ट है वन डे द किंग पास्ड बाय ए मार्केट। एक दिन द किंग पास्ड बाय ए मार्केट। राजा बाजार से गुजर रहा था। एक दिन किंग जो थे वो कहां से गुजर रहे थे? बाजार से? नो। F दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। इसमें आप फॉल्स कीजिए क्योंकि किंग वाज पास्ड बाय द गार्डन। राजा गार्डन से गुजर रहे थे। द ओल्ड मैन वाज प्लोइंग हिज फील्ड्स। ओल्ड मैन जो था वह अपने खेत में हल जोत रहा था? नहीं, वो क्या कर रहे थे? प्लोइंग मीन्स हल जोतना होता है। वो प्लांटेड कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे। ये भी फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि उनके द्वारा सैपलिंग्स की जा रही थी, पौधे लगाए जा रहे थे, हल नहीं जोत रहे थे। द ओल्ड मैन वाज अनेबल टू ईट फ्रूट ऑफ द सैपलिंग्स। अब कहता है कि ओल्ड मैन जो थे वो उन फ्रूट्स को खाने में अयोग्य थे। क्या ऐसा उन्होंने कहा था? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ द किंग ऑर्डर टू ग्रो मोर ट्रीज। राजा ने आदेश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक फल उगाए जाने चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू है ये। द किंग वॉज नॉट हैप्पी विद द ओल्ड मैन। राजा वृद्ध व्यक्ति से प्रसन्न नहीं थे? नो, प्रसन्न थे। दिस स्टेटमेंट प्रसन्न नहीं थे, नहीं वो प्रसन्न थे। बिकेम हैप्पी, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। यहाँ पे F का यूज कीजिए। ओके। Who was passing by the garden? बगीचे से कौन गुजर रहा था? अब इसका आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर you note it on your notebook. The king was passing. The king was passing by the garden. राजा गार्डन से गुजर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द गार्डन? द ओल्ड मैन। हु की जगह क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर द ओल्ड मैन वाज सैपलिंग। द ओल्ड मैन वाज सैपलिंग्स इन द planting saplings
इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। अब इसमें है व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? राजा ने क्या आदेश दिया था? द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स एंड पीपल्स। द किंग ऑर्डर्ड gave the order. The king gave the order to grow more and more trees. More and more trees. कि अधिक से अधिक वृक्ष उगाएं, ये आदेश उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब देखिए इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें हम फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। वन डे ही पास्ड बाय ए, फर्स्ट में गार्डन आएगा, GARDEN। सबसे पहले अदर्स दिया हुआ है, दूसरे गार्डन बगीचा, प्लांटिंग पौधे लगाना, हैप्पी पर्सन होना, एबल योग। वन डे ही पास्ड बाय ए गार्डन, एक दिन वह बगीचे से गुजर रहा था। ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग सैपलिंग्स, PLANTING। A very old man was planting saplings. एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जो कि पौधे saplings कर रहा था। I think you will not be able, ABLE, थर्ड में able, to eat their fruit। मेरा सोचना या मानना ये है कि आप इन फलों को खाने के योग्य नहीं होंगे। I got fruit from the trees। मैंने पौधों से फल प्राप्त किए हैं, प्लांटेड बाई अदर्स, जो दूसरों के द्वारा लगाए गए। कहता है दूसरों के द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं उसे फल प्राप्त किया है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। राजा यह सुन के अत्यधिक प्रसन्न थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स, द मिसिंग लेटर्स। इसमें गार्डन GARDEN। You fill in your book with me, FRUIT, fruit। Happy, HAPPY, happy। Servant, SERVANT, servant। Enjoy, ENJOY, enjoy। Saplings, SAPLINGS, saplings। नेक्स्ट है सी द पिक्चर्स ऑफ क्रिएचर्स। प्राणियों की, क्रिएचर मीन्स प्राणी, सी मीन्स देखना, पिक्चर मीन्स तस्वीर, एंड देयर हाउसेस, और उनके घर। इन प्राणियों की तस्वीर दी गई है क्रिएचर्स की, इसके साथ ही इनके होम दिए गए हैं, इनके घर दिए गए जहां ये रहते हैं। राइट देयर नेम इन द ब्लैंक एंड मैच देम। राइट मीन्स लिखना, देयर नेम्स उनके नाम, इन द ब्लैंक खाली स्थान में जो ब्लैंक दिया गया है इसमें इनके नेम लिखने हैं। मैच देम, अब इन्हें मैच कीजिए। ये ऊपर कौन है? स्पैरो है, SPARROW। क्या लिखेंगे यहाँ? SPARROW, स्पैरो। ओके। नीचे हॉर्स है, HORSE, हॉर्स। नीचे क्या है? हॉर्स। थर्ड नंबर पे लॉइन, LION, लॉइन हो गया। नेक्स्ट सबसे नीचे कौन है? ये है स्नेक, SNAKE, स्नेक। ओके। अब इनमें हमें देखना है कि क्या है। देखिए इनका
मैच करते थे। ऊपर जो पिक्चर दी हुई है ये क्या है, होल, HOLE, ग्राउंड पे, जमीन पे होल बना हुआ है। ये डैम दिखाई गई है, ये क्या चीज है, डैम, यानी कि गुफा, DEN। नेक्स्ट, इसके नीचे नेस्ट दिखाया गया है, पेड़ के ऊपर क्या बना हुआ है, नेस्ट, घोंसला, NEST, नेस्ट। और नीचे स्टेबल है, STABLE, घोड़े का रहने का स्थान। अब इससे हम मैच करेंगे। स्पैरो कहाँ रहता है, नेस्ट में रहता है, मैच कर दिया हमने नेस्ट को, ठीक है, घोंसले में रहता है। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। लॉयन कहाँ रहता है, डेन में रहता है, गुफा में रहता है, हमने डेन से इसको मैच कर दिया। स्नेक कहाँ रहता है, होल में, बिल में रहता है, स्नेक होल से, स्नेक को होल से हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में डू लेसन रीडिंग फर्स्ट है, सेकंड डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थॉट्स इन योर एनवी। आपको अपनी एनवी में एक्सरसाइज करनी है। एंड लर्न इट, और इसे याद भी करें। ओके, सी यू नेक्स्ट डे।